Dear children, welcome you all in the online classes of Bishop Academy. In the last class, we shall discuss about combination of lenses in contact. यानी कि दो लेंस जब एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे हों इस तरह से, ये एकदम बिल्कुल टच में है, यही आपके सिलेबस में है। एक दो लेंस जब सेपरेटेड हों, ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए उसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। जबकि आपके बुक में दिया हुआ है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, वो आपके सिलेबस में नहीं है। आप सिलेबस भी उठा के देख सकते हैं, ठीक है। अब जो है हम लोगों को कुछ न्यूमेरिकल करना है जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज पर बेस्ड है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। हमारे पास एस.एल. अरोरा के बुक में 9.52 पेज पर है। हो सकता है पेज डिफर भी हो, लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के बाद जो एग्जांपल्स हैं उनमें एग्जांपल नंबर जो है 66 है। यहाँ पर मैं रीड कर रहा हूँ। कैलकुलेट द डिस्टेंस d सो दैट अ रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट O 15 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। तो सबसे पहले रे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, इसी में क्वेश्चन भी है। ये कॉन्वेक्स लेंस है, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट O है जिसका डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। 15 सेंटीमीटर है, कॉन्वेक्स लेंस है। हमें डिस्टेंस d कैलकुलेट करना है। आप फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, इसका फोकल लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है। बी फॉर्म्ड एट द सेम पॉइंट O, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज 20 सेंटीमीटर। फिगर भी दिया हुआ है इसमें। यहाँ एक कॉनकेव मिरर दिया हुआ है और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो d दिया हुआ है। क्वेश्चन फिर से एक बार हम रीड करते हैं। कैलकुलेट द डिस्टेंस d ये सो दैट और रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट O, रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट O 15 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, B having focal length 10 centimeter formed at the same point O, radius of curvature of concave mirror is 20, will the image be inverted or erect। अच्छा, वो तो बाद में बात करेंगे। इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है वो 20 सेंटीमीटर दे रखा है। अब बात करें अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर की, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर वो निगेटिव होगा, ठीक। और इसका जो फोकल लेंथ होता है वो r/2 होता है। मिरर में ये रूल लागू होता है, सिर्फ लेंस में नहीं। तो ये हो जाएगा हमारा -10 सेंटीमीटर। 20/2 करेंगे तो -10 सेंटीमीटर आ जाएगा। f की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है और ये आपका यहाँ पे 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये इमेज जो है वो आकर यहीं पे बन रहा है। कैसे ये सब संभव होगा? तो मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट से यहाँ पे लाइट रे पड़ा, इससे रिफ्रैक्शन के बाद वो इससे टकराएगा और इस तरह से टकराए कि वो इसको क्या करे, रिट्रेस करे। कोई भी लाइट रे रिट्रेस तभी करता है जब क्या हो, जब ये इस पर नॉर्मली इंसिडेंट होगा। मिरर पर अगर ये नॉर्मली इंसिडेंट होगा तो ये क्या होगा, रिट्रेस करेगा। तो नॉर्मल इंसिडेंट होने के लिए इस लाइट को इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होना होगा। ये है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर लाइट जाएगा मिरर के तो वो नॉर्मल इंसिडेंट माना जाता है, क्योंकि आप अगर इस पर नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए मैं कहूँ तो आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही ज्वाइन करते हो। तो ये लाइट जो है जब इस पर पड़ेगा तो ये तुरंत रिट्रेस हो जाएगा और रिट्रेस होकर के यहाँ लेंस पे पहुँचेगा और लेंस से फिर ये रिवर्स होकर इसी पाथ को फॉलो करेगा, ठीक है। क्योंकि लाइट जो है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को फॉलो करता है। तो यहाँ से इतनी सारी बातें क्लियर हो गई। अब मान लीजिए एक लाइट जो है यहाँ से डायरेक्ट जा रहा है, ठीक।
तो लेंस से जो इमेज बनेगा वो यहीं पर बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। किसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर? ये मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर देखा जाए तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ये 20 है, तो इधर जो डिस्टेंस बच जाएगा वो d-20 बचेगा, क्योंकि दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है? d है। चलिए इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए यहाँ पर हम पहले लेंस फार्मूला लगाते हैं, 1/f = 1/b - 1/u। 1/f की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, 1/v की वैल्यू हो जाएगी d-20। उधर देखिए ये जो इमेज होगा वो d-20 होगा, v का वैल्यू, क्योंकि लेंस से जो इमेज बन रहा है वो c पर ही बन रहा है, जो कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। माइनस u का वैल्यू -15 होगा, तो ये प्लस हो जाएगा, 15 हमने रख दिया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/d-20 को यहीं रहने देते हैं, इसको इधर भेजते हैं। 1/10 - 1/15 एलसीएम लेंगे तो इसका आ जाएगा 30, ये 3 - 2, 1/30 = 1/d-20। रेसिप्रोकल करेंगे तो d-20 = 30, -20 उधर जाएगा तो d = 50 सेंटीमीटर। पहला आंसर आ गया, d का वैल्यू आ गया। और कुछ नहीं पूछा हुआ है, पूछ रहा है विल द इमेज भी इन्वर्टेड और इरेक्ट। इमेज जो है इन्वर्टेड होगा कि इरेक्ट होगा, ये फाइनल इमेज जो है हमें बताना है। इन्वर्टेड इमेज होगा। इन्वर्टेड इसलिए होगा क्योंकि ये लाइट जो है रिवर्स होकर के यहाँ पे फिर पहुँच रहा है, तो इन्वर्टेड इमेज बनेगा यहाँ पर, ठीक है। अगर रियल की बात करें तो रियल इमेज बनेगा। तो ये आपका जो है सॉल्यूशन रहा एग्जाम्पल नंबर 66 का, जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 67। एग्जाम्पल नंबर 67 सेम पेज पे नहीं है, 53 पर है, ये 9.53। इस एग्जाम्पल में देखिए क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग रे डायग्राम। पहले तो रे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं हम। पहले एक कॉन्वेक्स लेंस है, फिर उसके बाद एक कॉनकेव लेंस है, ठीक है, और फिर प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ 40 सेंटीमीटर पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है। ऑब्जेक्ट O है, इसका डिस्टेंस इससे 40 सेंटीमीटर पर है। यहाँ से 2 लाइट रेज इंसिडेंट हुए हैं जो कॉनकेव लेंस पे पड़ते हैं। इसके बाद ये तो आके मिलता तो सीधा यहीं मिलता, अगर ये सीधा सीधा चला जाता तो ओके। लेकिन चूँकि ये डाइवर्जिंग मिरर है, लेंस है, तो इस रे को थोड़ा डाइवर्ज कर देगा तो ये और दूर जा कर के मिलेंगे, ठीक ना। तो ये जो है आपका ये आई डैश है और ये जो है वो आई है, ठीक। इन दोनों लेंसेस के बीच जो डिस्टेंस है वो 14 सेंटीमीटर दे रखा है और फाइनल इमेज जो है 30 सेंटीमीटर दे रखा है। देखिए यहाँ हो क्या रहा है, एक ऑब्जेक्ट है जो 40 सेंटीमीटर पहले रखा हुआ है कॉन्वेक्स लेंस से, इससे जो है 2 लाइट रेज निकले, ये दोनों यहाँ पर कन्वर्ज होते, कन्वर्ज होकर मिलना चाहिए था आई डैश पे। यदि ये वाला लेंस नहीं होता तो ये सीधे कहाँ जाकर मिलता, आई डैश पे जाकर मिलता। लेकिन ये डाइवर्जिंग लेंस रख दिया तो जो लाइट रे कन्वर्ज हो रहा था वो थोड़ा सा डाइवर्ज हुआ, और डाइवर्ज होगा तो थोड़ा दूर जाके मिलेगा। एंड आफ्टर कंबाइनिंग द 2 लेंसेस
फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट आई। इस सिचुएशन में आप एक चीज ध्यान रखिए, हमेशा ऐसा करते हैं, फर्स्ट से जो इमेज बनता है, फर्स्ट वाले लेंस से जो इमेज बन रहा है वो आई डैश है, वो हमेशा दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। ठीक है, द इमेज फॉर्म्ड बाई फर्स्ट लेंस इज ऑलवेज वर्क्स एज ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड लेंस। ऐसा हम कई बार कर भी चुके हैं वर्क। तो जो आई डैश होगा वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा और इसका इमेज है आई, यानी पहले से इमेज बनता आई डैश पे और आई डैश है ये इसका ऑब्जेक्ट और इसका इमेज है आई, फाइनली बना हुआ। ठीक है, सारे डिटेल्स सारे वैल्यूज दिया हुआ है, पर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन द फॉलोइंग रे डायग्राम आर गिवन द पोजिशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओ, इमेज आई एंड लेंसेज L1 एंड L2। ये दो लेंसेज हैं L1 एंड L2, इन सबके पोजिशंस गिवन है। द फोकल लेंथ ऑफ L1 इज आल्सो गिवन, L1 का दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, इसका फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। आगे क्या बोल रहा है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ L2। ये इसको अगर हम F1 नाम दें, F2 पता करना है हमें। ठीक है, बहुत ही आसान है, देखिए कैसे पता करेंगे। सबसे पहले हम निकाल लें आई डैश का क्या लोकेशन होगा, क्योंकि आई डैश तो गिवन नहीं है। आई डैश का अगर हमें लोकेशन निकालना है तो देखिए, फॉर कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ मैं लिख रहा हूँ फॉर कॉन्वेक्स लेंस, U इक्वल्स टू है -40 सेंटीमीटर, निगेटिव होगा इस साइड में है तो। ठीक है, फोकल लेंथ इसका दिया है 15 सेंटीमीटर और इमेज का पोजीशन हमें पता करना है। ठीक ना, V डैश इसको हम नाम दे देते हैं, तो हमारा मिल जाएगा 1/f इज इक्वल्स टू 1/v डैश माइनस 1/u। फार्मूले में रखेंगे तो 1/15 इक्वल्स टू 1/v डैश माइनस 1/40, ये प्लस हो जाएगा, -40 रखेंगे तो 1/v डैश इज इक्वल्स टू 1/15 माइनस 1/40। इसको यही रहने दिया हमने, इसको इधर ट्रांसफ़र कर लिया। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इन दोनों का लेंगे तो 40, 80, 120 हो जाएगा। ठीक है, 120 होगा तो ये 8 + 3 आ जाएगा आपका 5/120। ये 1/v डैश का वैल्यू हुआ 5/120 का मतलब हुआ v डैश इज इक्वल्स टू हो जाएगा 120/5, 120/5 और डिवाइड करोगे तो 24। ठीक है, 24 सेंटीमीटर ये आ गया। ध्यान रखना, ये जो v डैश मिला है 24, ये यहाँ से लेकर ये i डैश तक का डिस्टेंस है। ध्यान देना, अगर ये टोटल 24 है इस पहले लेंस से लेकर i डैश तक का, तो इन दोनों लेंस के बीच की दूरी जो है 14 है। तो मैं अगर दूसरे लेंस से i डैश का पोजीशन निकालूं तो हम यहाँ पे लिखेंगे पोजीशन ऑफ i डैश फ्रॉम L2। L2 कौन है, सेकेंड लेंस है। तो हमें क्या मिल जाएगा, 24 है टोटल, उसमें से ये दूरी निकाल लेंगे तो इस लेंस से यहाँ तक का डिस्टेंस पता लग जाएगा, आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। अब मैंने कहा था कि ये आई डैश इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो इस लेंस से आई डैश का जो डिस्टेंस है वो आ चुका है 10 सेंटीमीटर। ये दूरी 10 सेंटीमीटर हमें मिल चुका है। तो हम लिखेंगे फॉर कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस के लिए क्या होगा, u का वैल्यू होगा +10। +10 क्यों, क्योंकि कॉनकेव लेंस से ये राइट साइड में है, इधर के डिस्टेंसेस पॉजिटिव लिए जाते हैं। ठीक, v का भी वैल्यू दे रखा है 30 सेंटीमीटर, ये भी प्लस में होगा। अब आपको F2 निकालना हुआ,
हो जाएगा 1/f2 इज इक्वल्स टू 1/v, v है आपका 30 माइनस 1/10। एलसीएम लेंगे 30, ये हो जाएगा 1 माइनस कितना आएगा ये 3, 1/f2 इक्वल्स टू है ये। फिर आप सॉल्व करोगे तो -2/30, 1/f2 इक्वल्स टू -2/30 या f2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 30/2 -15 सेंटीमीटर। ये भी -15 सेंटीमीटर का। आपको पता भी है कि कॉनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव होता है, और नेगेटिव ऑलरेडी आया भी है। तो -15 सेंटीमीटर ये हमारा जो है इस दूसरे लेंस यानी L2 का फोकल लेंथ होगा। यही हमसे जो है क्वेश्चन में पूछा जा रहा था इस रे डायग्राम पे। तो इसको बताने के पीछे मेरा यही पर्पस था कि पहले लेंस से जो इमेज बनता है वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पे कभी कंफ्यूज नहीं होना कि जब हम इसका इमेज निकालेंगे पहले लेंस से, तो पहले लेंस से वो दूरी आएगी, तो हमें दूसरे लेंस से बस इसकी दूरी चाहिए, तो इनके बीच का सेपरेशन गिवन होगा, उसके हेल्प से हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये इस पर बेस जो है और भी न्यूमेरिकल 68 है, आप करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 68 है, 69 है जो बोर्ड में आया हुआ है। 69 को हम यहाँ डिस्कस कर ले रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 69, क्वेश्चन है अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड कोएक्सियली 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉनकेव लेंस। इन दोनों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। एक कॉनकेव लेंस से 5 सेंटीमीटर पे रखा गया है। हैविंग फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, इसका भी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। तो कॉन्वेक्स को हम F1 कह देते हैं, इसको हम F2 कह दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा -10 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, अगर एक ऑब्जेक्ट को हम 30 सेंटीमीटर फ्रंट कॉन्वेक्स लेंस के रख रहे हैं, फाइंड द पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज फॉर्म्ड बाय कंबाइंड सिस्टम। कंबाइंड सिस्टम से जो फाइनल इमेज बनेगा उसका हमें डिस्टेंस पता करना है। तो चलिए, एक तो ऑप्शन है कि हम रे डायग्राम ड्रॉ करें। चलिए हम रे डायग्राम भी ड्रॉ कर लेते हैं, तो थोड़ा सा हमें समझने में आसानी हो जाएगी। ऑब्जेक्ट चूंकि कॉन्वेक्स लेंस के सामने रखा हुआ है, तो पहले कॉन्वेक्स लेंस ही होगा ऑर्डर में। ये ऑब्जेक्ट है, मान लिया जाए O, और इसका डिस्टेंस है हमारा -30 सेंटीमीटर, या 30 सेंटीमीटर यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। जब फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो साइन कन्वेंशन यूज़ करते हैं। इसका आपका फोकल लेंथ गिवन है, दोनों का फोकल लेंथ गिवन है। इन दोनों, इसके दोनों के बीच का सेपरेशन 5 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, फाइनल इमेज पूछ रहा है आपसे। दोनों के फोकल लेंथ जो है, इसका F1 भी 10 सेंटीमीटर है और F2 भी जो है -10 सेंटीमीटर है। ठीक है, फाइनल इमेज हमसे पूछ रहा है। चलिए हम सॉल्व करते हैं। पहले हम पहले लेंस से कहाँ इमेज बनेगा ये पता कर लेते हैं। पहले लेंस से जो इमेज पता करने जाएंगे तो 1/v = होता है 1/f + 1/u। फार्मूला ये बन जाता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम वैल्यू रखते हैं 10 सेंटीमीटर प्लस u का वैल्यू हो जाएगा -30। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 30 एलसीएम, हो जाएगा 3 - 1 यानी 2/30। ये 1/v का वैल्यू है, तो v का वैल्यू हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर। इस लेंस से जो इमेज होगा वो 15 सेंटीमीटर दूर बनेगा। यहाँ इमेज बनेगा I', पहले लेंस का इमेज है। तो आप खुद सोचिए, ये इमेज जो है दूसरे लेंस से कितना दूर पर होगा। 5 सेंटीमीटर माइनस कर दीजिए, तो लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय
फर्स्ट लेंस फ्रॉम सेकेंड लेंस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 15 माइनस 5 यानी कि 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब लिखेंगे फॉर सेकेंड लेंस। सेकेंड लेंस के लिए क्या होगा, u का वैल्यू हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, यही जो आया हुआ है, क्योंकि इस लेंस से जो पहले लेंस का इमेज होगा वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट होगा। तो ये दूरी आपका 10 है और आप देख रहे हो इसके राइट साइड में है तो ये पॉजिटिव होगा u। v का वैल्यू फाइनल इमेज, यही आपसे पूछा जा रहा है कि फाइनल इमेज कहाँ बनेगा, इसका फोकल लेंथ है -10 सेंटीमीटर। तो इसको भी हम फार्मूले में रखते हैं 1/v इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/u। 1/f मतलब 1/-10 प्लस 1/10। u भी 10 है, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/v का। तो v की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी इन्फिनिटी, यानी दूसरे लेंस से जो इमेज बनेगा वो इन्फिनिटी पर बनेगा। और उसका वजह भी है, जान लीजिए u का वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, यानी कि इस लेंस से ऑब्जेक्ट जो है 10 सेंटीमीटर पर है और इसका फोकल लेंथ भी 10 है। तो इसका मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, फोकस पर है। और आपको पता होना चाहिए कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर हो तो इमेज कहाँ बनता है, इन्फिनिटी पर बनता है। ऑब्जेक्ट फोकस पर हो तो इन्फिनिटी पे बनता है। अगर इसका हम रे डायग्राम ड्रॉ करें तो ये हम सपोज कर लेते हैं 2 लाइट रे इस पे पड़े और ये जो है लेंस पे कुछ इस तरह से पड़ रहे हैं कि ये इसके फोकस से पास होगा। ऐसे अगर इनको हम प्रोड्यूस करें तो ये इसके फोकस से पास होगा। यही आई डैश और एफ दोनों की पोजीशन क्या है, सेम है। और आपको पता है कि अगर ये फोकस से पास होगा तो रिफ्रैक्शन के बाद ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, ये दोनों लाइट रे। और पैरेलल लाइट रे कहाँ पे मिलते हैं, इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे मिलेगा। तो अगर इसका हम रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो ऐसा होगा, यानी कि फाइनल इमेज जो है इन्फिनिटी पर बनेगा, यानी इंडेफिनिट होगा, उसका कोई डेफिनेशन नहीं है। इट्स ओके। अब इसमें पेज नंबर 9.53 पर आपके पास प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस है। सेम यही बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए आप जो है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस वाले जो है फॉर्मूले आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा इसी टाइप पर। जो नहीं आएगा उसको आप क्लास में या गूगल क्लासरूम के थ्रू डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।